सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये टॉप 10 जापानीज अर्बन लेजेंड। सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। नो मास्क। तो फर्स्ट प्लेस पर आता है नो मास्क। ये मास्क ट्रेडिशनल जापानीज थिएटर प्लेस में यूज किया जाता है। नो मास्क को सुपरनैचुरल भी माना जाता है और वैसे ये देखने में भी बहुत ज्यादा क्रीपी है। नो मास्क हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पर आपको इस मास्क में स्माइल और सैड दोनों फेसेस नजर आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मास्क को घर में रखने से ये मास्क नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है, जो कि उस घर को और उस घर में रह रहे लोगों को कंज्यूम कर लेती है और उनकी सोल हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे डायमेंशन में कैद होकर रह जाती है। कुचिसाके ओना। सेकेंड प्लेस पर आता है कुचिसाके ओना या स्लिट माउथ वुमन। कहा जाता है कि कई सालों पहले जापान में एक बेहद ही सुंदर वुमन रहा करती थी। वो औरत इतनी सुंदर थी कि लोकेलिटी के सारे मर्द उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। उस औरत का पति सामुराई हुआ करता था। अपनी पत्नी की खूबसूरती और उसकी वजह से मिलने वाले अटेंशन से परेशान होकर एक रात उस सामुराई ने अपने कटाना या जापानी स्वॉर्ड से उसका मुंह काट दिया, बिल्कुल एक ग्लासगो की तरह, और हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई थी। ये जापान का एक बेहद ही पॉपुलर अर्बन लेजेंड है। ऐसा कहा जाता है कि वो सनसेट के बाद वो जापान की सड़कों पर एक सर्जिकल मास्क लगाए और हाथों में सीजर्स लिए घूमती रहती है और आने जाने वाले ट्रैवलर्स से बस एक ही सवाल पूछती है कि क्या वो सुंदर है, और अगर कोई हाँ कह दे तो वो अपना सर्जिकल मास्क हटाकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती और फिर से पूछती है कि क्या वो सुंदर है। अगर दूसरी बार भी लोग हाँ बोलते हैं तो वो उनको भी उसके जैसा सुंदर बना देती है, और अगर कोई उसका चेहरा देखकर ये बोलता है कि वो सुंदर नहीं है तो वो गुस्से में आकर उनको मार देती है। उससे बचने के बस दो ही तरीके हैं कि अगर वो आपसे पूछे कि क्या वो सुंदर है या नहीं, तो पहली बार में ही आपको बोल देना चाहिए कि वो एवरेज लुकिंग है, या फिर आपको बिना कुछ रिप्लाई दिए उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाना चाहिए। हितोबाशिरा। थर्ड प्लेस पर आता है हितोबाशिरा या ह्यूमन पिलर। जापान एक डेवलप्ड नेशन है और अर्थक्वेक्स प्रोन भी है। आए दिन जापान में माइनर अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, जिनकी वजह से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुँचता रहता है। एक पॉपुलर मिथ के हिसाब से कुछ जापानीज लोग कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले उस बिल्डिंग के मेन पिलर में एक इंसान को जिंदा चुनवा देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उस इंसान की स्पिरिट और वो बिल्डिंग एक हो जाते हैं, जिससे उस बिल्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी घर को कोई स्पिरिट हॉन्ट कर रही हो तो वो उसी इंसान की स्पिरिट होती है, क्योंकि उसकी स्पिरिट उस बिल्डिंग में हमेशा के लिए ट्रैप हो चुका होता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, किसे पता। ओकिकू डॉल। फोर्थ प्लेस पर आता है ओकिकू डॉल। कहा जाता है कि 1918 में इस डॉल को एक लड़के ने अपनी 2 साल की बहन ओकिकू के लिए खरीदा था, लेकिन 1938 में इस डॉल को मेनेंजी टेम्पल, जो कि इवामिजावा में है, वहाँ रखवा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ओकिकू को ये डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो हर टाइम इस डॉल के साथ ही खेलती थी, लेकिन एक दिन एक इलनेस की वजह से उसकी मौत हो गई और तब से ओकिकू की सोल इस डॉल में जा अटकी। उसके बाद ये डॉल जिस किसी के पास भी जाती है उनके साथ अजीब अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगते, इसीलिए इस डॉल को मेनेंजी टेम्पल में रखवा दिया गया था। उस टेम्पल के प्रीस्ट और केयरटेकर्स के हिसाब से अगर इस डॉल के बाल काट दिए जाए तो कुछ ही दिनों में इसके बाल वापस उग जाते हैं। टेके टेके। फिफ्थ प्लेस पर आता है टेके टेके। इस अर्बन लेजेंड के हिसाब से कुछ सालों पहले एक लड़की रेलवे ट्रैक्स पर गिर गई थी और एक अप्रोचिंग ट्रेन की वजह से उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट गई। अब वो अपने अपर बॉडी को लेकर घूमती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सालों से वो अपने क्लॉ जैसे हाथों पर घूमती रहती है, और उसके उन्हीं अजीब हाथों की वजह से जब वो इधर उधर घूमती है तो उसकी मूवमेंट से टेके टेके जैसी टैपिंग आवाज आती है। वो अक्सर आने जाने वाले लोगों पर अटैक भी कर देती है। अगर आपका सामना उससे हो जाए तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने हाथों पर ही तेजी से भाग लेती है और पलक झपकते ही वो आपको 2 टुकड़ों में काट सकती है। द रेड रूम कर्स। सिक्स्थ प्लेस पर आता है द रेड रूम कर्स। ये एक इंटरनेट बेस्ड लेजेंड है। इस लेजेंड के हिसाब से जो लोग रात में घर में अकेले होते हैं और कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, उनके सामने एक पॉपअप विंडो अपीयर होता है। उस पॉपअप विंडो के पास एक डोर की फोटो और एक रिकॉर्डेड वॉइस होती है, जो लोगों से पूछती है क्या उन्हें रेड रूम पसंद है। आज तक जिन भी लोगों ने उस पॉपअप विंडो को देखा है वो मारे गए हैं और उनके रूम की दीवारें उन्हीं के ब्लड से रंग चुकी होती हैं। टोमिनोस पोएम। 7th प्लेस पर आता है टोमिनोस पोएम। ये एक बेहद ही पॉपुलर अर्बन लेजेंड है, जो कि टोमिनोस हेल नाम के एक पोएम के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि ये पोएम आपको सिर्फ मन में ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे जोर से पढ़ते हैं तो आपकी मौत हो जाएगी।
ये अर्बन लेजेंड 2CH नाम की एक साइट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। उस साइट पर काफ़ी लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी अपलोड किए थे वाइल रीडिंग दिस पोएम आउट लाउड। कुछ यूज़र्स के हिसाब से उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे भी थे जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर आपको टोमिनोज हेल पोएम के बारे में थोड़ा और जानना है या ऐसे ही और भी लिटरेरी वर्क्स के बारे में जानना है तो ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक कर दीजिए। गोजू 8th प्लेस पर आता है गोजू या काउहेड। ये अर्बन लेजेंड भी एक कर्स्ड लिटरेचर वर्क के ऊपर ही है जिसे 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। कहा जाता है कि ये दुनिया में आज तक की लिखी हुई सबसे स्केरियस्ट स्टोरी है और जो कोई भी इसे पढ़ता है उसकी डर के मारे मौत हो जाती है। इस स्टोरी के मेंशन आपको 17th सेंचुरी की और भी बहुत सारी लिटरेरी वर्क्स में मिल जाएंगी। वैसे तो इस स्टोरी के ज़्यादातर हिस्से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, पर आज भी कुछ फ्रेगमेंट्स को संभाल के रखा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर ने ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को सुनाई थी और जिसकी वजह से सबको ट्रॉमा हो गया था और पूरे क्लास में मास पैनिक जैसी सिचुएशन भी हो गई थी। कूने कूने 9th प्लेस पर आता है कूने कूने। लेजेंड के हिसाब से कुछ लोगों को राइस फील्ड्स के पास से गुजरते वक्त राइस फील्ड के बीच में एक अजीब सा फिगर दिखाई पड़ता है। देखने से वो फिगर एकदम ही वेटलेस लगता है क्योंकि हल्की हवा में भी ऐसे हिलता है जैसे कि वेदर बहुत स्टॉर्मी हो। लोगों के हिसाब से जो कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता है वो या तो हमेशा के लिए पागल हो जाता है या तो उसी राइस फील्ड में मरा पड़ा हुआ मिलता है। द गर्ल इन द गैप तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है द गर्ल इन द गैप। एक जापानीज सुपरस्टिशन के हिसाब से घर की क्रैक्स और गैप्स में स्पिरिट्स रहा करते हैं, जैसे कि दीवारों की क्रैक्स में, फर्नीचर की गैप्स में या फिर पार्शियली क्लोज डोर्स की गैप्स में। सब में स्पिरिट्स रहती हैं और अगर खेलते खेलते या फिर कोई काम करते हुए आप लोगों को अपने घर की गैप्स में से किसी लड़की की आंखें दिखाई दे रही तो इंस्टेंटली आपकी सोल हेल में ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम।